अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से डॉकर फॉर बिगनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस डॉकर फॉर बिगनर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डॉकर कंटेनर के जो बाकी फंक्शनैलिटी है या जो बाकी फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डॉकर वॉल्यूम और डॉकर नेटवर्क के बारे में भी देखेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं और डॉकर के अंदर इनकी क्या फंक्शनैलिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डॉकर कंटेनर से रिलेटेड कुछ कमांड्स को रन किया था जिसकी मदद से हमने कंटेनर्स को एग्जीक्यूट करना, उसको स्टॉप करना, उसको रीस्टार्ट करना, उसको रिमूव करना और इसके अलावा इमेजेस को देखना, किस तरीके कौन कौन से इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है उनकी लिस्टिंग के को देखना और इसी तरीके से कौन कौन से हमारे पास रनिंग प्रोसेसेस हैं कंटेनर्स के वो देखना और उसके साथ साथ कैसे हम इमेजेस और कंटेनर्स को रिमूव करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखी थी। तो वो थोड़ी सी अब्रप्ट थी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब्रप्ट इस लिहाज से कह सकते हैं कि मैंने बस वो एक पैटर्न के साथ उनको लेके चला था, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सबसे पहले डॉकर कंटेनर की जो कमांड्स हैं वो तमाम की तमाम बताऊँगा कि कौन कौन सी इसके अंदर कमांड्स हैं और क्या फंक्शनैलिटी है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी मैं आपको एक आध एग्जांपल भी उसकी दे दूँगा। और अगर फिर भी आपको उसकी समझ ना आए तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर अगली इसके बाद आने वाली वीडियो के जो प्रीमियर है उसके अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर वीडियो एज अ प्रीमियर अपलोड होगी तो आप उसको उसके अंदर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो पूछते हुए हमारा प्रीमियर जो है वो क्लोज़ हो चुका हो तो उस सूरत में आप नेक्स्ट प्रीमियर के अंदर वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं अवेलेबल होऊंगा आपके आंसर्स करने के लिए। तो चलिए टर्मिनल की तरफ चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि कंटेनर के अंदर हमारी कौन कौन सी कमांड्स हैं और कौन कौन सी वो कमांड्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो उसके अलावा जो बाकी कमांड्स हैं उनको देखते हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर टर्मिनल पर मौजूद हूँ, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ डॉकर कंटेनर तो ये मुझे इस डॉकर कंटेनर की जितनी कमांड्स हैं उन तमाम को यहाँ पर शो कर देगा। तो मैं इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसको हम रन कर सकते हैं। तो मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर वापस मूव करके देख सकूँ कौन सी कमांड मैंने किसके बारे में बता दिया और किसकी एग्जांपल मैं जिसकी भी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा वो इस टैब में आपको एग्जांपल दे दूँगा उसकी, ताकि वो कमांड्स एज इट इज़ हमारे पास ओपन रहें। तो यहाँ पर टैब में आते हैं तो सबसे पहली जो हमारे पास कमांड है वो है अटैच। डॉकर कंटेनर और अटैच, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो लोकल स्टैंडर्ड इनपुट है जिसको हम कीबोर्ड के थ्रू ये इनपुट या स्क्रीन पर उसकी आउटपुट ले रहे हैं या कोई एरर या कोई रनिंग प्रोसेसेस हैं जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब हमने कंटेनर को रन किया था, तो उनके साथ अटैच होने के लिए हमें डॉकर कंटेनर अटैच कमांड को यूज़ करना पड़ता है। अगर इसकी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट टैब में आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास कुछ इमेजेस यहाँ पर पड़े हैं, तो इसमें ये जो युबंटू है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं एज अ डीमन या एज अ डिटैच मोड में एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉकर डैश DIT। सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डैश D डैश I डैश T, और इसको हम DIT इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस बेसिकली पहला ऑप्शन जो है इसको डीमन मोड में रन करेगा, डिटैच मोड में सॉरी, और दूसरा जो है इसको इंटरेक्टिव मोड में लेकर जाएगा। लेकिन चूंकि हमने कोई भी इंटरेक्टिव मोड मेंशन नहीं किया तो इसलिए हमें कोई भी इंटरेक्टिव मोड नहीं मिलेगा, और चूंकि हम इसको डिटैच मोड में रन कर रहे हैं तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिएगा कि ये वापस स्क्रीन पे चला जाएगा और हमें कोई भी इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट जो है वो नहीं मिलेगा। सो मैं लिखता हूँ डॉक्टर डैश DIT और उसके बाद मैं लिख देता हूँ युबंटू और इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। सॉरी, डॉकर रन करना था, डॉकर कंटेनर पहले रन करना था तो डॉकर रन कमांड यूज़ करनी थी, तो मैं जो है वो डॉकर रन लिखना भूल गया, सिर्फ डॉकर मैंने लिखा।
तो देखिए हमारा जो युबंतु का कंटेनर है वो रन हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं डॉकर PS करूँ तो हमारे पास ये इस तरीके से मौजूद है। इसके अलावा मैं डॉकर कंटेनर LS भी कर सकता हूँ, तो ये भी हमें सेम आउटपुट देगा। तो यहाँ पर हमारे पास LS की कमांड भी मौजूद है। तो LS भी लिस्ट कंटेनर करती है और सेम स्विचेस के साथ काम करती है। LS-A भी कर सकते हैं। एनीवेज, तो हमारे पास ये कंटेनर अब रनिंग कंडीशन में है और हम जब अटैच होंगे तो बेसिकली वो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं अगर लिखता हूँ डॉकर कंटेनर अटैच, अब मुझे इसका नाम चाहिए जिस कंटेनर के साथ मैंने इसको अटैच करना है। तो ये हमारे पास उसका नेम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको यहाँ पेस्ट करके एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने उसको पेस्ट करके एंटर किया, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त इनपुट इंस्टेंस से अटैच हो चुका हूँ, STD इनपुट से, स्टैंडर्ड इनपुट से, जो कि टर्मिनल है बैश का। तो यहाँ पर अब मैं जो भी कमांड्स रन करूँगा ये उस बैश, उस युबंतु के अंदर रन हो रही है। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ क्रिएट करूँगा, फोल्डर क्रिएट करूँगा, फाइल क्रिएट करूँगा, वो तमाम की तमाम फाइल और फोल्डर उस युबंतु के कंटेनर में ऐड होंगी। इमेज के अंदर ऐड नहीं होगी, कंटेनर जो रनिंग कंटेनर है उसके अंदर ऐड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ MKDR, जिसकी मदद से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। माई टेस्ट dir लिखा मैंने और इसको रन किया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास माई टेस्ट dir मौजूद है। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ। एग्ज़िट होने के लिए मैंने एग्ज़िट कमांड यूज़ की, लेकिन इस कमांड को यूज़ करने का हमें एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज ये है कि कुछ जो कंटेनर्स रनिंग मोड में होते हैं, डिटैच मोड में, वो साथ ही वो भी एग्ज़िट हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डॉकर PS लिखता हूँ या डॉकर कंटेनर LS, सेम है ये, PS या लिखें या कंटेनर LS लिखें। तो डॉकर PS किया तो देखिए प्रीवियसली जो हमारा PS की मदद से कंटेनर रन हो रहा था वो अब रन नहीं हो रहा, बल्कि वो एग्ज़िट स्टेट में चला गया है। ये देख सकते हैं, एग्ज़िट स्टेट में चला गया। इसकी रीज़न ये थी कि मैंने एग्ज़िट कमांड को यूज़ किया था टर्मिनल पर उस युबंतु के। जैसे ही आपने एग्ज़िट टर्मिनल पर यूज़ किया, उसने तमाम प्रोसेसेस को क्लोज़ किया और वहाँ से एग्ज़िट हुआ। और जैसे ही तमाम प्रोसेस क्लोज़ होते हैं तो कंटेनर भी एग्ज़िट स्टेट में चला जाता है। कंटेनर तब तक एक्टिव रहता है जब तक बिहाइंड द सीन उस कंटेनर के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस रनिंग में हो। अगर एक भी प्रोसेस रनिंग में नहीं होगा उस कंटेनर के अंदर, ये एक ब्यूटी है कंटेनर की कि उसके अंदर भी कोई भी रनिंग प्रोसेस नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एग्ज़िट स्टेट में चला जाएगा और आपकी मेमोरी से मतलब बाहर निकल जाएगा। तो इससे मेमोरी सेविंग भी होती है। तो मैंने यहाँ पर एग्ज़िट किया तो ये एग्ज़िट हो गया। तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं रन कमांड को यूज़ करूं, क्योंकि अगर मैं रन कमांड को यूज़ करूंगा तो वो एक और कंटेनर क्रिएट करेगा, इस कंटेनर को रन नहीं करेगा। देखिए मैं लिखता हूं डॉकर रन dit युबंतु, तो देखिए उसने एक न्यू कंटेनर जनरेट कर दिया। मैं अगर डॉकर PS लिखता हूं और डॉकर PS, बल्कि मैं इसको क्लियर कर लूँ, डॉकर PS-A लिखता हूँ जब, तो देखिए अब हमारे पास दो कंटेनर रन हो रहे हैं। एक 3 मिनट पहले मैंने एग्जीक्यूट किया और एक अभी 11 सेकंड पहले। ये एग्ज़िट स्टेट में है और ये अप स्टेट में, मतलब ये रनिंग स्टेट में है और ये एग्ज़िट स्टेट में है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर अटैच और इसका नाम देता हूँ जो एग्ज़िट स्टेट में है, तो इसके साथ ये अटैच नहीं होगा। वो कहेगा यू कैन नॉट अटैच टू अ स्टॉप्ड कंटेनर स्टार्टेड फर्स्ट। लेकिन अगर मैं इसके साथ वंडरफुल विलियम्स वाला जो कंटेनर है हमारा, उसके साथ अटैच होता हूँ और इसमें LS करता हूँ, तो देखेंगे कि इसमें हमारा वो जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इस कंटेनर में मौजूद है। तो हर कंटेनर अपने इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, अपने फाइल और फोल्डर का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उतने ही कंटेनर्स रन करें जितनी आपको ज़रूरत है। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब अगर हम उस एग्जिटेड स्टेट वाले कंटेनर को वापस लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर डॉकर कंटेनर के अंदर एक कमांड है स्टार्ट के नाम से, ये वाली कमांड है। इस स्टार्ट की मदद से हम स्टॉप्ड जो एग्जिटेड कंटेनर होते हैं उनको दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर कंटेनर स्टार्ट और उसके बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ डॉकर, ये कह रहा है बैश डॉकर, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे यहाँ से एग्ज़िट होना था। सो अब मुझे यहाँ पर लिखना है डॉकर कंटेनर और स्टार्ट और उसको पेस्ट करना है।
तो जैसे मैंने लिखा और वो आईडी हमें या नेम हमें वापस रिटर्न हुआ, तो इसका मतलब है कि अब हमारा वो वाला कंटेनर जो प्रीवियस था वो रन हो रहा है और जो न्यू हमने क्रिएट किया था वो एग्जिट स्टेट में चला गया। देखिए डॉकर ps-a। अब हमारा जो एग्जिट स्टेट में कौन सा वाला है, वंडरफुल विलियम वाला, और जो रनिंग स्टेट में कौन सा है, क्विजिकल ड्यूडिनाई वाला। अच्छा, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये नेम आप मीनिंगफुल कैसे खुद से बना सकते हैं, इसके लिए भी एक स्विच है। तो अब मैं अगर डॉकर अटैच करता हूँ इस क्विजी ड्यून जो भी नाम है इसका, तो अब आप देखें मैं वापस उस टर्मिनल में आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारी जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की थी वो स्टिल यहाँ पर है। तो कंटेनर जब तक या वो रनिंग स्टेट में हो या वो एग्जिट स्टेट में हो, उसका डाटा जो है वो क्या कहते हैं, वैलिड रहता है। उसमें जितना भी आपने डाटा कॉपी किया हो या इंस्टॉल किया हो वो उसमें रहता है। लेकिन जैसे ही आप कंटेनर को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर मौजूद तमाम का तमाम डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इस कंटेनर से भी एग्ज़िट होते हैं। तो दोनों कंटेनर से हम एग्ज़िट हो चुके हैं। अगर मैं ps-a लिखता हूँ तो दोनों एग्ज़िट स्टेट में है। अब यहाँ पर डॉकर कंटेनर हमें एक और कमांड प्रोवाइड करता है प्रून के नाम से, ये वाली। तो इसका मतलब है रिमूव ऑल स्टॉप्ड कंटेनर, के जितने भी कंटेनर एग्जिट स्टेट में होंगे या स्टॉप्ड स्टेट में होंगे वो तमाम के तमाम मेमोरी में से या इसके कंटेनर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये एक शॉर्ट हैंड है इसका कि अगर आपके पास 15-20 कंटेनर रन हो रहे हैं और वो तमाम एग्जिट स्टेट में और आप चाहते हैं कि एक ही गो में वो तमाम के तमाम रिमूव हो जाएं, बजाय इसके कि आप RM लिख के एक एक का नेम दें, तो आप डॉकर कंटेनर प्रून करेंगे और उसके बाद येस करेंगे। तो दोनों जो जितने भी आपके कंटेनर रनिंग कंडीशन में होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, अब हमारे पास कोई कंटेनर रनिंग फॉर्मेट में नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है कमिट। तो फिलहाल इस कमांड को हम रहने देते हैं, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कमिट कमांड क्या करती है। ये बेसिकली जब हम उस सेक्शन पे आएंगे जहाँ पर हम न्यू इमेजेस क्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम द कंटेनर्स, तो उस वक्त ये कमांड हम यूज़ करेंगे। सो क्रिएट अ न्यू इमेज फ्रॉम अ कंटेनर चेंजेस। तो फॉर एग्जांपल आपने कंटेनर एक क्रिएट किया और उसको आपने उसमें कुछ चीज़ें ऐड की और आप उन चीज़ों को रिटेन करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं अपने पास ताकि वो चेंजेस ज़ाया ना हो, तो उसका आप इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कमिट बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी आप रहने दें, ये मैं लेटर ऑन आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अगर मैं मिस कर दूं तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा आने वाले प्रीमियर में। उसके बाद है सीपी का काम है कॉपी करना। कॉपी का मतलब है कि आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब कॉपी करते हैं, विंडोज़ के अंदर हमारे पास कॉपी कमांड है और यहाँ पर लिनक्स में और मैक में सीपी कमांड यूज़ होती है। सो इसका काम क्या है, कॉपी फाइल्स फोल्डर बिटवीन अ कंटेनर एंड द लोकल फाइल सिस्टम। सो इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कंटेनर रन करता हूँ और अच्छा चलिए यहाँ पर साथ साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं इसको डैश नेम के साथ किसी भी कंटेनर को नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं इस कंटेनर को नाम देना चाहता हूँ my_ubuntu, ये मैंने नाम दे दिया और उसको ubuntu को मैंने रन कर दिया। अगेन आई थिंक मैं जो है वो भूल गया रन कमांड लिखना, डॉकर के बाद रन dit डीमन मोड में रन करो। और तो इसके बाद हमारे पास डॉकर अटैच है। अब मैं यहाँ पर my_ubuntu लिख सकता हूँ। अब मुझे वो नाम याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ वो नाम कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा मैं यहाँ पर आ गया फोल्डर में। यहाँ पर मैं एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, मेक डायरेक्टरी, और उसका नाम मैं दे देता हूँ my_test_dir। तो इसने यहाँ पर my_test_dir के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। तो अब मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं होऊंगा। देखिए ध्यान में रखिएगा, एग्ज़िट नहीं होना आपने इसको क्या करना है, इससे बाहर निकलना है विदाउट एग्ज़िट। उसका तरीका ये होता है कि आपने इसको क्लोज़ करना है लेकिन इससे एग्ज़िट नहीं होना प्रोसेस से। सो आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है अपने कीबोर्ड से, उसके बाद P प्रेस करना है, फिर Q प्रेस करना है। सो ये रीड एस्केप सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि हम एस्केप हो चुके हैं उस इन्वायरमेंट से और हम वापस अपने टर्मिनल पर आ चुके हैं जो कि हमारे इस होस्ट का टर्मिनल है। और हमारा जो प्रोसेस है वो स्टिल जो है वो रनिंग में है, वो एग्ज़िट स्टेट में नहीं गया बिकॉज हमने कंट्रोल के साथ P और Q को प्रेस किया और हम एस्केप सीक्वेंस के साथ बाहर आए हैं।
तो इसलिए वो जो कंटेनर है वो स्टिल रनिंग कंडीशन में है। अब हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया माई टेस्ट dir के नाम से, उसमें मैं कुछ फाइल्स कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, साइट्स के एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास एक index.php फाइल है। अब मैं इस index.php फाइल को माई टेस्ट dir में कॉपी करना चाह रहा हूँ। अब जो माई टेस्ट dir है वो कंटेनर के अंदर है और जो index.php है वो हमारे होस्ट के अंदर है। तो मैं लिखूँगा docker कंटेनर cp, उसके बाद उस फाइल का नाम लिखूँगा जिसको मैंने कॉपी करना है, या सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं, डायरेक्टरी भी हो सकती है। तो हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं cp के साथ index.php। उसके बाद आप नेम देंगे उस कंटेनर का जहाँ पर आपने कॉपी करना है, फिर कॉलन प्रेस करेंगे, फिर उस फोल्डर का नेम देंगे। तो मैं कह रहा हूँ /mytestdir। तो मैं उसे ये बता रहा हूँ कि index.php जो करंट फोल्डर के अंदर मौजूद है उसको कॉपी कर दो माई यूबंटू कंटेनर के अंदर जो माई टेस्ट dir का फोल्डर है उसमें। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए वापस टर्मिनल पर आ गया। इसका मतलब है कि हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर रन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अगेन उसको अटैच मोड में, तो डॉकर कंटेनर अटैच माई यूबंटू रन किया, वापस टर्मिनल पर आए, मैं cd करता हूँ माई टेस्ट dir और देखिए ls किया। तो यहाँ पर अब हमारे पास देख सकते हैं कि index.php फाइल जो है मौजूद है। ये यहाँ मैंने क्रिएट नहीं की थी बल्कि इसको मैंने कॉपी किया है फ्रॉम ओवर होस्ट। तो दोबारा मैं Ctrl+P+Q प्रेस करता हूँ और एस्केप करके इससे बाहर आ जाता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है क्रिएट। सो क्रिएट अ न्यू कंटेनर। अगर आप कोई ये कंटेनर क्रिएट करना चाह रहे हैं, रन नहीं करना चाह रहे, जस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप डॉकर कंटेनर क्रिएट और फिर उसका नाम देंगे। तो जैसे ही आप वो नाम देंगे तो उसका इमेज अगर तो सिस्टम में मौजूद हुआ तो उसका कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो नेट से डाउनलोड होके उसका कंटेनर सिंपल क्रिएट होगा, कोई भी उसमें कमांड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये आपने चीज़ें रन में और क्रिएट में ये डिफरेंस है कि क्रिएट में सिर्फ वो क्रिएट होता है और रन में वो एग्जीक्यूट करता है, उसका जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है डिफ। डिफ का मतलब है इंस्पेक्ट चेंजेस टू फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑन अ कंटेनर्स फाइल सिस्टम। लेट्स सी दिस एग्जांपल। क्रिएट की हमें एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको रेयरली हम यूज़ करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे। तो जब कभी इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो डिफ को देखते हैं आप। सो डिफ क्या कह रहा है कि डिफ कमांड विल इंस्पेक्ट द चेंजेस टू फाइल्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉकर कंटेनर डिफ और उसके बाद माई यूबंटू। तो उसने हमें बताया कि जब आपने ये कंटेनर क्रिएट किया था तो उसके बाद दो काम किए थे आपने। पहला काम एक डायरेक्टरी क्रिएट की, चाहे आपने कॉपी की हो या क्रिएट की हो, नो प्रॉब्लम। उसने कहा जी ये एक चेंजेस है और उसकी दूसरी चेंज ये है कि उस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल ऐड हुई है। तो अगर आपने कंटेनर के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस की हैं, फाइल्स को इधर उधर किया है या आपने कोई एडिट किया है फाइल्स को, तो आप उसके अंदर इस डिफ कमांड की मदद से चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ये कंटेनर की कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिक। एग्जिक जो है ये बेसिकली जो भी आपका रनिंग कंटेनर है उसकी अगर किसी सर्टन कमांड को आप रन करके आउटपुट अपने होस्ट पर लेना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप एग्जिक कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूबंटू का रनिंग प्रोसेस है, तो मैं लिखता हूँ डॉकर एग्जिक। अब देखिए मैंने कंटेनर नहीं लिखा, डॉकर कंटेनर एग्जिक मैं लिख सकता हूँ डॉकर कंटेनर एग्जिक माई यूबंटू, उसके बाद स्पेस और उसके बाद जो कमांड आप रन करना चाह रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट आप उसको पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ls-a। जैसे मैंने ls-a लिखा तो उसने मुझे तमाम लिस्टिंग दे दी। ये जो लिस्टिंग आई है ये आई है हमारे उसी यूबंटू कंटेनर से। अगेन इसको रन करते हैं, मैं क्लियर करके स्क्रीन इसको रन करता हूँ और l लिखता हूँ। तो देखिए अब L के साथ उसकी कंप्लीट डिटेल भी हमारे पास आ चुकी है। अब ये जो फोल्डर और फाइल्स हैं ये देखिए माई टेस्ट dir, ये मैंने होस्ट पे क्रिएट नहीं की, मैंने यूबंटू पे क्रिएट किया। तो इस एग्जिक कमांड की मदद से आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे mkdir another test dir। तो देखिए वापस टर्मिनल पर आया, अब मैं ls करता हूँ तो देखिए यहाँ पर
एक और फोल्डर, अब ये कहाँ पर इसने क्रिएट किया होगा, लेट्स सी। इसको मैं अटैच करता हूँ, डॉकर कंटेनर अटैच माई यूबंटू, और ls करता हूँ cd। तो अनदर टेस्ट डायरेक्टरी यहाँ पर मौजूद है, ये सॉरी टॉप पर थी तो मुझे नज़र नहीं आई उस वक्त। तो ये उसने बना दी डायरेक्टरी एग्जिट कमांड की मदद से। कंट्रोल PQ किया तो उसके बाद हम वापस आ गए। तो ये है हमारे पास एग्जिट। अब एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी कंटेनर के फाइल सिस्टम को एक टार फाइल में, आर्काइव में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी रहने दें। अब इंस्पेक्ट जो है वो डिस्प्ले डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंटेनर, सिंपली उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप यूज़ करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आप उससे भी ले सकते हैं, डैशबोर्ड से भी। लेकिन चलिए, डॉकर कंटेनर और इंस्पेक्ट माई अंडरस्कोर यूबंटू, उसका नेम देंगे या उसकी आईडी देंगे। तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कि ये कंटेनर की आईडी क्या है, कब इसको क्रिएट किया गया, इसका पाथ क्या है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है, इसकी रनिंग में है, रनिंग ट्रू है, पॉज्ड फॉल्स है, रीस्टार्टिंग फॉल्स है, और पिड नंबर इसका क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये इसकी कंप्लीट आपके कंटेनर की डिटेल है। होस्ट पाथ क्या है, लॉग पाथ क्या है, तो ये आपके कंटेनर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। आप इंस्पेक्ट की मदद से किसी भी रनिंग कंटेनर की या जो एग्जिट स्टेट में भी हो उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो किल का मतलब है किल वन और मोर रनिंग कंटेनर। अगर आपने कंटेनर एक रन किया और किसी वजह से वो बगी हो गया, उसमें बग आ गया और वो अब नॉर्मली ना स्टॉप हो रहा है ना रिमूव हो रहा है, तो उस सूरत में आप उसको किल कर सकते हैं उसके नाम से, किल वन और मोर रनिंग प्रोसेसेस कंटेनर्स। तो इसकी मदद से आप किल कर सकते हैं उसको। लॉग्स क्या है जी, उस कंटेनर की लॉग। तो लॉग और इंस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डॉकर कंटेनर लॉग है या लॉग्स है, लॉग्स और माई अंडरस्कोर यूबंटू। तो डैश नेम स्विच यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा है कि हम उसके लॉग को देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या कमांड्स रन की, सबसे पहली कमांड हमने लॉग में ये रन की, mkdir टेस्ट, फिर हमने ls, फिर हमने cd किया माई टेस्ट dir को, फिर हमने ls किया, फिर ls किया, उसके बाद cd किया डबल डॉट, फिर ls किया, और उसके बाद हमने क्लियर कमांड यूज़ की। तो ये लॉग उसने वो शो की जो हमने इंटरेक्टिव टर्मिनल में आकर कीबोर्ड से इनपुट की थी। जो मैंने ls किया था फ्रॉम द होस्ट, वो यहाँ पर लॉग के अंदर नहीं आई। उसके बाद ls है, ls का काम वही है जो ps का काम है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास पॉज ऑल प्रोसेसेस विद इन वन और मोर कंटेनर। अगर आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर कुछ प्रोसेसेस रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, तो उनको आप पॉज कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस आईडी आपको पता होनी चाहिए, और प्रोसेस आईडी पता करने का तरीका हम नॉर्मली ps-aux के साथ यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास रनिंग प्रोसेसेस हैं, और ये इनके पिड वगैरह उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ये उसका पिड होता है यानी प्रोसेस आईडी। तो इसकी मदद से आप किसी भी रनिंग प्रोसेस को क्लोज़ कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं यूजिंग दिस पॉज कमांड। फिर उसके बाद पोर्ट है। सो लिस्ट पोर्ट मैपिंग ऑन अ स्पेसिफिक मैपिंग फॉर द कंटेनर। अगर आपने कंटेनर के अंदर पोर्ट मैपिंग की हुई है, जैसे हमने गेटिंग स्टार्टेड वाले पे 80 को 80 के साथ पोर्ट किया, मैप किया, फिर 8000 को 80 के साथ मैप किया, फिर 8001 को 80 के साथ मैप किया, तो हम इस पोर्ट कमांड की मदद से उस किसी भी कंटेनर की मैप्स को देख सकते हैं कि किस किस पोर्ट के साथ कौन कौन सी अटैच्ड है, मतलब कि कौन सी होस्ट की पोर्ट है और कौन सी उस कंटेनर की पोर्ट अटैच्ड है। उसके बाद प्रून को हमने देख लिया। फिर है रीनेम की मदद से किसी भी एग्जिस्टिंग कंटेनर को अगर हम रीनेम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल माई यूबंटू की जगह मैं इसको m यूबंटू करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मुझे डॉकर कंटेनर रीनेम, फिर उसका प्रीवियस नेम और उसका न्यू नेम देंगे तो वो उसको रीनेम कर देगा। फिर है उसके बाद रीस्टार्ट किसी भी रीज़न की वजह से आप अगर अपने किसी कंटेनर को रनिंग कंटेनर को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ डॉकर कंटेनर रीस्टार्ट माई यूबंटू। तो देखिए माई यूबंटू उसने वापस रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुका है। सो डॉकर कंटेनर एग्जिट माई यूबंटू ls -l
जैसे मैंने ये रन किया आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज नहीं हुआ रीस्टार्ट करने से, बस कंटेनर रीस्टार्ट हुआ है। ये डाटा जो हमने इसमें क्रिएट किया है मैनुअली, ये तब तक रहेगा जब तक हमारा कंटेनर स्टॉप या रनिंग स्टेट में रहेगा। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो ये डाटा ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास RM हम देख चुके हैं, रिमूव करने के लिए रन हम देख चुके हैं। स्टार्ट हमारे पास ये है कि अगर कोई कंटेनर एग्जिट स्टेट में चला गया किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेनर को डॉकर अटैच करता हूँ माई यूबंटू के साथ और मैंने एक्सीडेंटली एग्जिट प्रेस कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो रनिंग कंटेनर था वो एग्जिट स्टेट में चला गया। तो बजाय इसके कि मैं उसको किल करके दोबारा रन करूं क्योंकि इसमें हमारा डाटा ज़ाया होगा, हम सिंपली डॉकर स्टार्ट माई यूबंटू अगेन करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है डॉकर जो कंटेनर है डॉकर वो दोबारा से नॉर्मल रनिंग प्रोसेस में आ जाएगा। तो देख सकते हैं 6 सेकंड अगो। तो ये बेसिकली है हमारे पास स्टार्ट। फिर उसके बाद स्टैट्स है, डिस्प्ले द लाइव स्ट्रीम कंटेनर ऑफ कंटेनर रिसोर्सेज यूजेज स्टैटिस्टिक। इसको आप डैशबोर्ड से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊं तो ये हमारे पास रनिंग है तो इसके ये स्टैट्स हैं, ये देखिए ये स्टैट्स हैं। तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं इसको, इसकी लॉग्स भी देख सकते हैं। ये देखिए वही लॉग्स हैं जो हमने थोड़ी देर पहले उस कमांड की मदद से देखा था, तो ये आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो फिर है स्टॉप, किसी भी कंटेनर को हम टेम्पररी तौर पर पॉज के अलावा स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप करने से वो एग्जिट स्टेट पे चला जाएगा और स्टार्ट यूज़ करने से वो दोबारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ना ही स्टॉप से डाटा ज़ाया होगा ना ही पॉज से, ये सिर्फ और सिर्फ डाटा ज़ाया होगा जब आप RM या रिमूव करेंगे उस कंटेनर को। उसके बाद टॉप है जो कि एक लिनक्स की कमांड है जो कि आपको रनिंग प्रोसेसेस ऑफ अ कंटेनर के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर कंटेनर और टॉप माई यूबंटू। तो इसके जो भी रनिंग प्रोसेसेस होंगे तो ये एक रनिंग प्रोसेस है इस वक्त पिड के साथ 9216 रूट और बिन बैश। तो ये हमें बता रहा है कि ये एक रनिंग प्रोसेस है, एक ही रनिंग प्रोसेस है। तो जितने भी रनिंग प्रोसेसेस होंगे वो यहाँ पर आपको लिस्ट हो जाएंगे जब आप कंटेनर टॉप के साथ, और इसके साथ एक माई बी स्विच भी यूज़ किया जाता है आई थिंक, नहीं इसके साथ। अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने भी स्विचेस और ऑप्शंस हैं ना वो आप इमेज नेम से पहले पहले देंगे, उससे बाद नहीं देने आपने, वरना वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद ऑन पॉज, कोई भी आपने प्रोसेस पॉज किया तो उसको आप ऑन पॉज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कन्फिग्रेशन किसी भी कंटेनर की। फिर आप वेट ब्लॉक अनटिल 1 और मोर कंटेनर स्टॉप। आप किसी कंटेनर को अगर स्टॉप कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो वो जो कंटेनर है तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक कोई दूसरा रनिंग कंटेनर जो है वो रिमूव नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर PHP और MySQL दो अलग अलग कंटेनर्स में रन हो रहे हैं तो आप MySQL को उस वक्त तक क्लोज़ नहीं कर सकते जब तक PHP रनिंग में, या जब PHP को क्लोज़ नहीं कर सकते जब तक कंटेनर रनिंग में है MySQL का। तो ये इसकी जो है वो सेटिंग है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि अब अगर आपने किसी भी कमांड की डिटेल देखनी है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया हो सकता है आप एक दफ़ा वीडियो देखें, आपको कमांड तो याद रहे लेकिन उसकी डेफिनेशन जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो याद नहीं रही। तो क्या करेंगे उस सूरत में? उस सूरत में आपने सिंपली ये करना है कि आना है ब्राउज़र में और यहाँ पर लिखना है डॉकर कंटेनर और उसका नाम लिखना है कंटेनर से रिलेटेड जो भी, जैसे मैंने अटैच लिखा तो आपको डॉकर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका लिंक टॉप पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टॉप पर जो लिंक आ रहा है डॉकर अटैच का, इसको मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि इस कमांड से इसका यूजेज क्या है, इसके ऑप्शंस क्या हैं और इसके प्रोसेस क्या, और इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर ये देखिए नेम टेस्ट DIT डेबियन और अटैच टेस्ट से किया तो ऑटोमेटिकली वो उस टर्मिनल पर यहाँ पर चला गया। तो ये इस तरीके से भी आप उन कमांड्स को देख सकते हैं, उनकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरी वाली एक्सप्लेनेशन से या तो मुतमईन नहीं हुए या आप उसके दूसरे और ऑप्शंस भी देखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। ओके तो दोस्तों ये वीडियो ट्यूटोरियल 30 मिनट का हो चुका है और आई थिंक मोर देन 25 मिनट्स है। मैंने यही कहा था शुरू में कि मोर देन 25 में कोशिश करूँगा ना हो, लेकिन फिर भी 30 मिनट का ऑलमोस्ट हो चुका है।
तो मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे और नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी अगर टाइम बचा तो अगर 25 मिनट से ज़्यादा किसी एक ने ले लिए तो दूसरे को फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ले जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी कोशिश ये होगी कि 25 मिनट तक ईच ट्यूटोरियल को रखूँ। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो बियर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कंप्लीट, इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।